हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस बिलाल आशिक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है कि बीएमएस और वेटनरी में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, मतलब कौन सा चूज़ करूँ। ठीक है, कुछ बच्चे इंस्टा पे भी मैसेज किए, कुछ कमेंट में भी मैसेज किए, तो मैं इसी के बारे में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ। तो देखो, मैं भी जब एडमिशन लेने वाला था तो मेरे भी मार्क्स जो है अच्छे थे। मुझे बीएमएस भी मिल सकता था अच्छा कॉलेज, और वेटनरी भी अच्छा कॉलेज मिल रहा था। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था कि मतलब कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ। ठीक है, कि बीएमएस लूँ या फिर वेटनरी लूँ। और एक बिहार में, चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में देखो, बिहार में बीएमएस का जो कॉलेज है उसमें बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, और जो वेटनरी कॉलेज है उसमें बॉन्ड भी है 3 लाख का। तो बच्चों का माइंड में एक ये भी रहता है कहीं ना कहीं कि कॉलेज जो है मतलब लेने के बाद वापस से एग्ज़ाम दूंगा, तो वापस से जो एग्ज़ाम देंगे तो वापस मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ठीक है, कि मतलब वापस से एग्ज़ाम देना, अगर हो गया तो 3 लाख बॉन्ड देना पड़ेगा अगर वेटनरी में लेते हैं तो। और अगर बीएमएस में लेते तो बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हमारा वही फ्यूचर मतलब वही कंटिन्यू रह जाएगा, बीएमएस कंटिन्यू रह जाएगा या वेटनरी कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है, तो ये सच में मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था। और जो मतलब सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, कि कोई ज़रूरी नहीं कि सबके फैमिली में बैकग्राउंड जो है डॉक्टर हो। इनसे अगर पूछोगे कि क्या लेना है, बीएमएस कर लूँ या वेटनरी, तो पेरेंट्स हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम पढ़ते हो, तुम जानो, तुमको करना है, तुमको क्या सही लगता है। ठीक है, तो पेरेंट्स भी हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। तो ये और मुश्किल हो जाता है कि क्या लूँ, क्या क्या मतलब कौन सा स्ट्रीम चूज़ करूँ, समझे। तो ये बहुत मतलब सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये डिसीज़न लेना। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैं जो वेटनरी कर रहा हूँ तो मैं क्या सोच करके वेटनरी में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो मेरे 1-2 रीज़न थे, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा लास्ट में। पहले हम बीएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ जो भी उसकी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्कोप, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, पढ़ाई कितनी साल की है, पीजी में इंटर्नशिप वगैरह, मतलब इंटर्नशिप की कितनी फ़ीस मिलती है, पीजी में कितने अलाउंस वगैरह मिलते हैं, सारा A to Z बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बीएमएस भी है ना, सेम 5.5 साल का कोर्स है। ये भी 4.5 साल आपको पढ़ाया जाता है और 1 साल जो है इंटर्नशिप होती है। ठीक, 4.5 साल में जो है आपको 50% जो मतलब सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सारी सेम एमबीबीएस की तरह है। उसमें फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे। हाँ, एक ये आता है यहाँ पे कि संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत आपको बस फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ठीक है, वो हमेशा नहीं होता है, पूरा सेकेंड थर्ड ईयर तक नहीं जाता है। बस फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत पढ़ना होता है। और हाँ, श्लोक होते हैं कुछ, तो श्लोक आपको वो हमेशा ही मतलब जब तक प्रैक्टिस करोगे बीएमएस की तब तक वो आपको याद रखना होता है। तो वो टाइम के साथ साथ हो जाती है, श्लोक में उतना ज़्यादा इश्यू नहीं आता है। ठीक है, तो संस्कृत का इश्यू है तो वो फर्स्ट ईयर तक रहेगा, उसके बाद नहीं है। ठीक, और दूसरा कि मतलब मॉडर्न मेडिसिन वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एमबीबीएस जैसा 50%। ठीक, 4.5 साल कंप्लीट कर लोगे तो फिर वापस इंटर्नशिप में आते हो। इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलते हैं जो एमबीबीएस में जितनी पैसे मिलती है, सेम मतलब इंटर्नशिप में आपको पैसा मिलता है। ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अप्रॉक्सीमेट यही 25,000 से मतलब 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में इंटर्नशिप में आपको पर मंथ पैसा मिलता है। ठीक है, फिर जब तुम यूजी कंप्लीट कर लेते हो तो पीजी की एग्ज़ाम होती है, और मतलब थोड़ा ठीक होता है, मतलब कंपटीशन। हाँ, नीट पीजी जैसा कंपटीशन नहीं होता है, बट हाँ अच्छा होता है। ठीक है, तो नीट पीजी के लिए तुम अलग अलग स्ट्रीम होती है, उससे पीजी करते हो। तो पीजी जब करने के लिए तुम कॉलेज एडमिशन लेते हो तो पीजी में भी वहाँ पे पर मंथ जो है एमबीबीएस के बराबर वो मतलब पैसा मिलता है आपको। ठीक है, पीजी में अब मतलब ये समझो कि 60,000 से लेकर के है ना 90,000 तक पैसा मिलता है। ये स्टेट टू स्टेट है ना, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। किसी कॉलेज में मतलब फर्स्ट ईयर में 60,000 मिलता है, सेकेंड ईयर में 65, थर्ड ईयर में 70,000, इस तरीके से पर मंथ मिलता है, मतलब पीजी में आपको पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा 60,000 से 90,000 समझ रहे हो, पर मंथ मिलता है ये आपको, पूरे 3 साल मिलेगा। तो ये अच्छा खासा पैकेज है। फिर पीजी करने के बाद तुम मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब जो है अलग अलग स्टेट में थोड़ा वेरिएशन करता है। और जनरली जो है देखा मतलब जनरली 2 से 3 साल में है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब की वैकेंसी आती है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब की वैकेंसी आती है। और हाँ, परमानेंट जॉब जो है बिहार में, अगर परमानेंट जॉब की बात करें तो अभी इस साल जो है 3300 सीट के लिए वैकेंसी आई। तो इतनी वैकेंसी आई ना कि जितने बच्चे मतलब रुके होंगे, बचे होंगे, सबका ही हो जाएगा। तो वैकेंसी का वो फिक्स नहीं कि कितने साल पे आएगा, बहुत सालों के बाद आया है। ठीक है, ये बहुत सालों के बाद आया है, अभी इस साल आया है 3300 बिहार में।
ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीन है। तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट सब स्टेट का अलग अलग है, उतना ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता रहता है, ठीक। फिर इसमें यूपीएससी के थ्रू भी मेडिकल ऑफिसर बनते हो तुम। तो यूपीएससी, अगर मतलब यूपीएससी में तुम आयुर्वेदा वालों से ही फाइट करोगे, तो वहाँ से तुम मतलब क्वालिफाई हो करके मेडिकल ऑफिसर बनते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर बनते हो, ठीक है। और स्टेट के थ्रू जो मतलब वैकेंसी आती है, उसमें भी मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, बट वो ब्लॉक लेवल पे बनते हो, ठीक है। तो ये हो गई तुमको गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जो है अप्रॉक्सीमेट वही 70 to 80 के आसपास पर मंथ रहता है, सैलरी रहता है। और प्राइवेट जॉब की बात करो तो देखो, प्राइवेट जॉब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना है ना, मतलब इसकी जो भी कंपनी, जैसे बैद्यनाथ हो गया, मतलब हिमालय, ऐसे जो आयुर्वेदिक कंपनी है, ठीक है। तो इस समय जॉब लगती है, और उसकी मतलब वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं आता। अगर कोई रेफरेंस के थ्रू हुआ या वहाँ, मतलब तुमको थोड़ा जॉब ढूंढने में है ना, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और सैलरी भी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब 25,000 से लेकर के 45,000 तक आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी और लोकेशन पे डिपेंड करता है, वैरी कर सकता है, ठीक है। हाँ, और तुम अपना क्लिनिक डाल सकते हो, अपना क्लिनिक चला सकते हो, ठीक। अपना क्लिनिक चला लो, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे खोले, कैसे खोले। तो ये क्लिनिक में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन किया, तो उसके हिसाब से जो है उसकी पेशेंट की आउटफ्लो बढ़ती जाती है, और अपना जो है वो करता रहता है, मतलब उसकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये हो गई मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई, अपना क्लिनिक खोल सकते हो। और हाँ, गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ध्यान दे रहा है। तुम सुना हो कि न्यूज़ में भी जो 58 जनरल सर्जरी को लीगल कर दिया है, ठीक है। आयुर्वेदा डॉक्टर जो है अब वो प्रैक्टिस कर सकता है सर्जरी भी। तो देखो, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ठीक है, कुछ है टोटल 58 सर्जरी है, ठीक है। और ईएनटी कुछ है, तो वो पीजी अगर तुम कर लेते हो तो वो सर्जरी है ना एकदम लीगल है, तुम कर सकते हो कहीं भी क्लिनिक डाल करके, एकदम लीगल तरीके से कर सकते हो, बढ़िया। कोई तुमको कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ गवर्नमेंट जो है वो मैंडेटरी कर दिया पिछले साल से, कि जो भी हॉस्पिटल खुलेगा ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलेगा उसमें एक वार्ड होगा आयुर्वेदा डॉक्टर का, ठीक है। तो ये कंपलसरी कर दिया, तो समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। और ये ऐसा चीज़ है ना कि ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी बीमारी है, डिजीज़ है, जिसकी है ना एमबीबीएस में कोई वो नहीं है, क्योर ट्रीटमेंट नहीं है, और आयुर्वेद में उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये अपने जगह पे है ना बेस्ट है, बट हाँ तुमको उसके लिए स्किलफुल होना चाहिए, और वैसा बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। अगर हाँ, अगर आपके बैकग्राउंड में मतलब कोई आपके पेरेंट्स या मतलब पहले से हैं कोई जो डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम बीएमएस ले लो, क्योंकि आपका है ना वो पेशेंट का वो बना हुआ है। तो आप लोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को हायर करने में, ठीक है। बट अगर तुम नए हो तो वापस से पेशेंट को वो करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग जाता है एक इमेज बनाने में। लोगों को एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये लगभग है ना, मैं बीएमएस के बारे में सारा चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये बीएमएस की बात हो गई। अब वेटनरी की बात करते हैं। तो देखो, वेटनरी भी 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल इसमें भी पढ़ाया जाता है, 1 साल इंटर्नशिप होती है, ठीक है। और इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, ठीक है। बिहार में जो है 15,000 पर मंथ मिलती है इंटर्नशिप में, ठीक है। अलग अलग स्टेट में इंटर्नशिप का जो पैसा वैरी करता है, ठीक है। 10,000 से लेकर के 23,000 तक मिलता है। तो कुछ स्टेट में 20,000 भी मिलते हैं, जैसे बीएचयू में 23,500 मिलता है, ठीक है। कुछ स्टेट में 15,000 मिलता है, इवन कुछ स्टेट में तो 7,000 ही मिल रहा है, ठीक। तो ये इंटर्नशिप में वेटनरी में होगी। फिर तुम यहाँ पे जो पीजी करना चाहोगे, तो पीजी करने के लिए उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। आईसीआर का एग्ज़ाम होता है, आईसीआर के थ्रू पीजी होती है, ठीक है। और पीजी जो करोगे, तो पीजी में जैसे बीएमएस में या एमबीबीएस में पीजी में पर मंथ जो पैसा मिलता है 60,000 से 90,000, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर तुम जेआरएफ वगैरह निकालते हो तो तुमको 14-15,000 पर मंथ मिलेगा। अगर नहीं निकालते हो तो किसी किसी कॉलेज में मिलता है, जैसे बिहार में मतलब 7600 पर मंथ मिलता है, और कुछ कुछ कॉलेज में 5,000, 7,000, 10,000 के आसपास ऐसे मिलता है पर मंथ, और कुछ कॉलेज में तो नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पे पीजी करने में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आईसीआर का एग्ज़ाम दोगे हो जाता है, हाँ। लेकिन अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब तुमको अच्छा ये चाहिए, तो अच्छा नंबर लाना पड़ता है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। 6 महीने 1 साल पहले से पढ़ना स्टार्ट करता है, हो जाता है। उतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो पीजी कर सकते हो। और रहा इसमें
इसकी जो पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में जो है सारी चीज़ एमबीबीएस जैसा पढ़ाया जाता है। कुछ और भी एमबीबीएस के अलावा कुछ जो है डिपार्टमेंट है जो एकदम बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, डॉक्टरी फील्ड से, तो उसमें भी तुम वो भी पढ़ना होता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें वेटरनरी में ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। और पीजी करते हो तो पीजी जो है ये डिपेंड करता है कि तुम मतलब कौन सा डिपार्टमेंट से पीजी करते हो। क्लिनिकल साइड से भी कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका क्लिनिक से कोई लेना देना नहीं है और उसका बहुत ही अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा स्कोप है, उससे भी आप पीजी कर सकते हो। जैसे न्यूट्रिशन वाली फील्ड हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन है, एलपीएम है, एक्सटेंशन एजेंट है, ये सब ऐसे फील्ड हैं जिससे पीजी कर सकते हो, जिसकी मतलब क्लिनिकल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पूरा जो है एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जो देखो BVSC&AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है ना, तो ये वेटनरी साइंस है, मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो गया। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि जो एनिमल की हार्ड साइज़ है, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा नंबर बढ़ाना, ठीक है, ज़्यादा कैटल बढ़ाना, ज़्यादा कैटल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, मीट का क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब इंक्रीज़ करना, ये सब सारी चीज़ें बढ़ाई जाती है। पोल्ट्री हो गया तो पोल्ट्री मतलब कम फीड में ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा पोल्ट्री का साइज़ ग्रो करवाना, ज़्यादा एग प्रोड्यूस करवाना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ी मार्केटिंग है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस फील्ड से तुम पीजी वगैरह कर सकते हो, ठीक। और जो इसकी अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो देखो बिहार में गवर्नमेंट जॉब में तो एकदम बहुत सिक्योरिटी है, कंपटीशन भी बहुत कम है, जॉब जो है आता है और जब भी आएगा तो तुम्हारा 100% हो ही जाएगा, ठीक है, हो जाता है। अभी तक तो ऐसा ही है कि कोई ऐसा नहीं बचता है कि नहीं हो पाया, ठीक है, सबका हो जाता है, इवन खाली जाता है सीट अभी तक, ठीक। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज जो है ना, प्राइवेट कॉलेज ये तुमको बिहार में उतना अच्छा प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट कंपनी का उतना अच्छा सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना बड़ा इंडस्ट्री कंपनी वगैरह ये सब नहीं है। और तुम मेट्रो सिटी वगैरह में जा सकते हो तो हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी कंपनी है, न्यूट्रिशन की कंपनी है, स्लॉटर हाउस है, वो सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे सैलरी जो है ना 35,000 से लेकर के 60,000 तक एज अ फ्रेशर आपको 35,000 से 60,000 की सैलरी मिलती है और ईज़िली जॉब मिल जाता है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जॉब है ना आसानी से मिल जाएगा। तुम अगर बाहर निकलते हो मेट्रो सिटी वगैरह में चल जाते हो तो आसानी से जॉब मिल जाता है, उतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 35,000 से 60,000 तक के मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोफेशन में गए हो, मतलब कौन सा कंपनी ज्वाइन किया हो और किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो ये होगी प्राइवेट जॉब की। अब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो है वो स्टेट टू स्टेट मतलब अलग अलग सीन है सबका। किसी किसी स्टेट में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू होता है। बिहार में अभी तक कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट जो है वैकेंसी आती है और मेरिट बेसिस पे हो जाता है सबका, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस हो जाता है, सबका हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जो है वो अप्रॉक्सीमेट 70,000 के आसपास, 67,500 है, ठीक है। तो 70,000 के आसपास है, इतना है गवर्नमेंट जॉब की सैलरी। और इसमें भी तुम अपना क्लिनिक वगैरह डाल सकते हो, क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। अगर तुम मतलब विलेज में रहते हो तो लार्ज एनिमल का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर गांव वगैरह मतलब सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी वगैरह में, तो पेट क्लिनिक खोल सकते हो, स्मॉल कैट डॉग का क्लिनिक खोल सकते हो। ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है कि कितना तुम ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट है तुम्हारा, कैसा क्या है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम है ना बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो लाखों में, मतलब जिसका मतलब कह नहीं सकते इतना पैसा बना रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वेटनरी जो है ना यार, एक ये उभरता हुआ फील्ड है, ऐसा समझो। पहले कोई नहीं जानता था, अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं इसको। तो इसमें बहुत मतलब अच्छा स्कोप है आगे करने का, ठीक है। अब बहुत बड़ी सब मतलब ये जो वेटनरी है ना, मतलब इतनी ब्रांचेज है इसमें, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको मैं 10 मिनट में नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं वेटनरी जो क्यों चूज़ किया, ठीक है, और वेटनरी चूज़ करने से पहले क्या सोचता था, ठीक। मैं भी एमबीबीएस करने का सोचा था, ठीक है। मेरा बहुत अटेम्प्ट हो गया था, तो मुझे लगा नहीं अब मुझे करना भी नहीं, अब हो भी जाएगा तो भी नहीं करना मुझे। मैं ऐसा सोच लिया था कि ऑलरेडी मैं जितना मुझे लगा कि जितना टाइम देना चाहिए था ऑलरेडी मैं बहुत टाइम दे चुका हूँ। अगर नहीं हो पाया इसका मतलब कि मैं नहीं चाह रहा हूँ या फिर मेरे किस्मत में नहीं है। फिर मैं उसको रिग्रेट कर दिया, टाटा बाय बाय बोल करके बोल गया अब जो मिलेगा मुझे वेटनरी ही करना है, मुझे इसी में आगे कुछ अच्छा करूँगा। तो मैं ये सोच कर गया कि चलो यार वेटनरी करेंगे तो 2 टाइम का खाना मिल जाएगा। मतलब ये सुने थे कि 50-60 हज़ार की
सैलरी होती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आसानी वाली, 50-60 हज़ार की सैलरी क्या चाहिए, 2 टाइम का खाना तो आराम से मिल ही जाएगा, बढ़िया एकदम। हाँ, मस्त शादी वादी करके घर में जाएँ, ऐसा सोचे थे अपन, ठीक है। बट हाँ, ये कि बस कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इसी का इलाज होता है, इतना लोगों का वो है परसेप्शन, और मेरा भी इतना ही ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही सोचा था। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, जितना सोचे हैं ना ये कुछ भी नहीं, मतलब वो है ना, मतलब 5% भी नहीं है, ऐसा नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं उस लेवल पे जो है ना अभी लोग इवॉल्व नहीं किए हैं इसमें। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, जो भी बच्चे आते हैं सब, जैसा मेरा कंडीशन है ना, जो स्टोरी मैं बताया हूँ अभी, मैं एमबीबीएस का तैयारी कर रहा था और नहीं हो पाया इसलिए वेटनरी ले लिया। तो यही सोच करके लोग आते हैं, ये सोच करके फिर है ना उसको वो नहीं कर पाते हैं, वेटनरी को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता है। वो आने के बाद भी नीट का तैयारी में लगा रहता है और एग्ज़ाम देने में लगा रहता है, तो कहाँ से अच्छा कर पाएगा, फिर टाइम तो निकल जाता है उसका, तो उतना अच्छा नहीं कर पाता है। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इसमें सच में अच्छा से अगर कोई पढ़ाई करे और अच्छे से करे, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट है तुम्हारा एनिमल, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या इसमें के थ्रू एकदम पैशनेट हुआ करो, तो इतना अच्छा कर सकते हो ना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम, ठीक। एक डॉक्टर उमर खान है, उसका आप वीडियो देख सकते हैं, वो इतना ख़तरनाक प्रैक्टिशनर है भाई, वो मतलब एकदम सेकंड में कोई भी कैटल, कोई भी एनिमल है उसका इतना अच्छा मतलब इलाज करता है, पूरा एकदम बचाता है। और वो देखना उसका मतलब यूट्यूब पे वो वीडियो भी बना के डालता है, वो उसका 100 मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उस तो करोड़ों रुपए यूट्यूब से बना रहा है बंदा, इतना अच्छा डॉक्टर है ना, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके इतने फॉलोवर है भाई, उसके फॉलोवर एमबीबीएस है, समझे। तो ऐसा बन सकते हो आप भी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पेट प्रैक्टिस करते हैं, पेट प्रैक्टिस करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और तुमको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कोई काम के नहीं है वेटनरी में। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, ठीक है। तुम अगर एनिमल से पैशनेट हो, ठीक, एनिमल से पैशनेट हो, तो मैं बोलूँगा वेटनरी करो और ले लो। और हाँ, करने के बाद इसमें है ना तुम हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, सीखना, चीज़ों को लर्न करना, स्किलफुल बनना, ठीक है। और अगर पैशनेट नहीं हो, वो चाहते हो कि हाँ जॉब कर लेंगे, तो फिर है ना बहुत गंदा सीन होने वाला है, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा तुमको, बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो पैशनेट हो, तो अगर पैशनेट नहीं हो एनिमल के प्रति, तुमको अच्छा नहीं लगता है एनिमल, तो फिर बीएमएस कर लो, ठीक है। ह्यूमन मेडिसिन बनते हो तो बीएमएस कर लोगे, तो तुम है ना ह्यूमन के फील्ड में रहोगे, ह्यूमन के कांटेक्ट में रहोगे। यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन से है ना कांटेक्ट छूट जाता है, तुम एनिमल के बीच में रहोगे, ह्यूमन के बारे में मतलब तुम सारी चीज़ तो पढ़ोगे, वही सेम चीज़ होती है, बट जो एनिमल का जो वो है एनाटमी है पूरा डिफरेंट है ना, तो वो डिफरेंट तरीके से उसका सारा चीज़ बताया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह, और ह्यूमन का अलग होता है। फाइनली देखो, फाइनली मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हारा है ना इंटरेस्ट है, मतलब एनिमल में इंटरेस्ट है, ठीक, तो एनिमल डॉक्टर तुम वेटनरी चूज़ कर लो, एनिमल डॉक्टर बन सकते हो। हाँ, और अगर एनिमल में इंटरेस्ट नहीं भी है, डॉक्टर तुम नहीं बनना चाहते हो, ठीक है, अब एमबीबीएस नहीं मिला, तुमको ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो भी वेटनरी चूज़ कर सकते हो। क्योंकि वेटनरी में जो है ना नॉन क्लिनिकल चीज़ें में भी इतनी ज़्यादा स्कोप है कि तुम उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। हमारे कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको क्लिनिकल से, हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, और वो अच्छा लाइफ उनका कट रहा है, बढ़िया कर रहे हैं एकदम मस्त। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बहुत डिमांड है और कोई कंपटीशन नहीं है, तो भी तुम वेटनरी ले सकते हो। बट हाँ, अगर तुमको डॉक्टर बनना है, ह्यूमन का डॉक्टर बनना है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ह्यूमन के प्रति है, तो तुम बीएमएस कर लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इवन मतलब आगे तुम बीएमएस करते हो तो और भी ऐसे कुछ मतलब मिक्स कोर्स वगैरह और कुछ ऐसी मतलब डिग्रियाँ होती हैं जो तुम करने के बाद मॉडर्न मेडिसिन भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, और कुछ लोग करता है, ठीक है। तो मॉडर्न हॉस्पिटल जो है एलोपैथी मेडिसिन वो भी लिखता है बीएमएस डॉक्टर, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं मतलब डिग्री वगैरह आरएमए वगैरह कुछ होता है वो सब, तो सब करने के बाद वो सब भी करता है लोग, ठीक है। तो तुम ह्यूमन फील्ड में उधर भी जा सकते हो। मेरा क्या रीज़न था वेटनरी लेने का, मैं देखो मेरा 2-3 रीज़न था। एक पहला रीज़न कि देखो बीएमएस जो है ना इंडिया में बस इसका पॉपुलैरिटी है, और बहुत कम कंट्री है, 2-3 ही कंट्री है, जैसे जापान है और भी 1-2-3 कंट्री है जो बीएमएस का जो मतलब वो है, बीएमएस की जो मेथोडोलॉजी है वो फॉलो करती है कुछ कंट्री। बाकी कंट्री में ना बीएमएस का डिग्री का कोई वैल्यू भी नहीं है और नहीं जानता है लोग, ठीक है।
और इंडिया में जिस तरीके से, और ऐसे 2-3 कंट्री हैं, ठीक। और ये वेटनरी क्या है, तुम इंडिया से बाहर चल जाओगे ना तो पैसा और रिस्पेक्ट दोनों ही सबसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया में वेटनरी की उतनी वो नहीं है, मतलब ठीक है, और इंडिया में बिहार में ख़ास करके उतना नहीं है। बट अगर तुम वेटनरी डिग्री लेकर के अब्रॉड चल जाते हो, ख़ास करके वेस्टर्न कंट्री यूरोप वगैरह चल जाते हो, तो इसकी डिग्री की वैल्यू भी बहुत है और पैसे भी बहुत हैं, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड वाइड, इसका है ना वर्ल्ड वाइड जो है वैल्यू है। एक तो ये रीज़न, और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अब्रॉड जाना है, ठीक है। और अब्रॉड में बीएमएस का उतना स्कोप कुछ नहीं है, मतलब इंडिया में ही है जो है, सो इंडिया में तुम लोग का रहना तो बीएमएस करो, ठीक। एक ये, और दूसरा कि तुम एनिमल की फील्ड में है ना, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। तुम अगर एनिमल का डॉक्टर बन रहे हो तो तुम ही, जैसे एमबीबीएस एकदम सर्वोपरि है ना, मतलब सबसे ऊपर, तो वैसी बीवीएससी एंड एएच है वेटनरी में, इससे बड़ा कुछ नहीं। बाकी सब डिप्लोमा और क्वेक वगैरह होते हैं, सो कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ उसमें प्रैक्टिस वगैरह करके जाना होता है। बट वहाँ पे क्या है, एमबीबीएस प्रायोरिटी में आता है, फिर तुम्हारा बीएमएस वगैरह आता है, ठीक। तो ऐसा सीन है, एक ये सोच था मेरा। तीसरा कि जो कहीं ना कहीं है ना, जॉब सिक्योरिटी वेटनरी में ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर देखो तो प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, ठीक है। ये सोच था मेरा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि मतलब इसका जो आयुर्वेदा का जो है ना, मतलब है, मतलब इसकी डिमांड है, लेकिन मतलब जिस तरीके से जितना जो है एलोपैथी मेडिसिन की जो डिमांड है उस लेवल पे नहीं है आयुर्वेदा का। तो जो डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के, उनको है ना, मतलब एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो रेफ़र भी करते हैं एलोपैथी मेडिसिन। तो मुझे लगता है कि कहीं मैं बीएमएस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ एलोपैथी वाला, तो वो मुझे सही नहीं लगता था, कि वो सही टाइप का नहीं लग रहा, कि मतलब ऐसा कुछ मुझे अजीब सा थोड़ा लगा कि नहीं, मतलब मैं हूँ एलोपैथी, मतलब आयुर्वेदा वाला डॉक्टर बनूँगा और मैं काम करूँगा मतलब एलोपैथी वाला टाइप का, इस तरीके का मेरा सोच था। ऐसा लोग करते भी हैं, ठीक है, होता भी है। तो मुझे लगा नहीं, मैं जो करूँगा ऑनेस्टी के साथ करूँगा, ठीक है। तो इसलिए ही वेटनरी चूज़ किया था मैं, ठीक है। तो ये मेरे रीज़न थे, ठीक है। होप तुम लोगों को बीएमएस और वेटनरी में कुछ आसान मिलेगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है डिसीज़न लेने का, उसमें हेल्प करने का। जो स्कोप वगैरह था, सैलरी वगैरह और वेटनरी का सारी चीज़ें, पढ़ाई, स्कोप, सैलरी सब मैं बता दिया हूँ, और मैं क्यों लिया था ये भी बता दिया, ठीक है। फिर भी तुम लोगों को अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। इससे मुझे है ना मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और अच्छे से रिसर्च करके, और जो भी टॉपिक है उस पर और अच्छे से रिसर्च करके मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। तो तुम लोग है ना सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।